ओके, तो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में। एंड आई होप आपका जो फोकस होगा वो ट्रेनिंग सेशन के ऊपर होगा। बिना फोकस के तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं सीखे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट है, चाहे आपको 1 साल कंप्लीट होने जा रहा हो, चाहे आपको 8, 9, 6, 7, 5, 4 या 1, जितने भी महीने हो गए हों, आप ये मत समझिएगा कि ट्रेनिंग सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप कल ही हाल ही में ज्वाइन हुए हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको 1 साल हो गया है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे बिजनेस से। और वो क्या है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इतना ज्यादा बाउंडिंग है टॉपिक का, वो है इन्विटेशन, ठीक है। अब इन्विटेशन आप करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि मैंने एक एक पर्सन का इन्विटेशन नहीं देखा है। यहाँ जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट है, अगर आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, आप सच में जानना चाहते हैं, तो अपना फोकस यहाँ रखिएगा। क्योंकि शादी पार्टी मैरिज के इनविटेशन तो बच्चा भी कराता है कि मेरे घर शादी पार्टी है, आ जाना। ये शादी पार्टी का इनविटेशन नहीं है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग एज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इनविटेशन। और इसको करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसेस देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आप उसको सीख गए तो आप इनविटेशन के बहुत जल्दी मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से इनविटेशन को आप सीख के सिखा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो सीखते हैं कि इनविटेशन करने का बेस्ट और राइट तरीका आखिर है क्या, सही तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आप लोग सच में इनविटेशन का मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बने इसको जानने के लिए आए हैं, तो अपने फोकस को यहीं रख लीजिए। पूरा सेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। तो जानते हैं आगे। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ कि इन्विटेशन किस तरीके से करते हैं, लेकिन उससे पहले जानना है इन्विटेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज इन्विटेशन? इन्विटेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर होता है। अब क्यों? क्योंकि इन्विटेशन मीन्स हम वो चीज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा निमंत्रण दे रहे हैं जो छोटा सा है, जो 1-2 शब्दों में होना चाहिए। वहां पे हमें ये नहीं बताना, ये कभी एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स है, कौन एमडी है। ये तो प्रेजेंटेशन है ना। अगर आप सोचो, आप अपनी फैमिली में भी किसी को इनवाइट करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धनवती मैम को इनवाइट करने जा रही हूँ, तो मैं उनको ये थोड़े ना बोलूंगी कि बर्थडे पार्टी में इतना बड़ा केक आएगा, या फिर ये स्वीट्स रखे जाएंगे, ये डिनर रखा जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं बताऊंगी मैं उन्हें। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें बर्थडे डेट बता के आऊंगी, इन्विटेशन कार्ड देकर आऊंगी, और ये भी बोलकर आऊंगी कि विद फैमिली आइएगा, राइट। लेकिन ये कभी नहीं कोई बताता कि हमारे यहाँ डिसाइड हुए हैं, ये चीजें बनेंगी, आपको ये खाने आना है। ऐसे इन्विटेशन करते हो क्या आप? गलत तरीका है ना। अगर हमें राइट वे में जाना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा इन्विटेशन का मीनिंग क्या होता है। जिस बंदे को मीनिंग पता लग गया, वो कभी भी इन्विटेशन को ट्रेलर के अपोजिट लेकर ही नहीं जाएगा, है ना। और अगर आपको ये चीज पता लग गई है कि इन्विटेशन का मतलब है ट्रेलर, तो इसी को समझ कर इन्वाइट करिए, कभी भी इसके अपोजिट मत जाइए, ठीक है। तो आई होप इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल जबरदस्त। अब बात करते हैं, डू नॉट शो योर नीड। अगर आप इनवाइट करने जा रहे हो तो कभी भी अपनी नीड मत दिखाओ कि हमें लोगों की जरूरत है। हालांकि आपको लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोगों को तो नहीं पता लगना चाहिए कि आपको लोगों की जरूरत है ना। अगर आपको ये चीज पता लग जाएगी और आप दूसरे को पता लगवाने देंगे, तो फिर दूसरा तो आपके साथ आने से रहा, दूसरा तो आपके साथ आने से रहा। हमेशा कहा जाता है, चोर चोरी करता है तो कोई ढिंडोरा थोड़ी ना पीटता है। चोर चोरी करता है तो कोई ढिंडोरा थोड़ी ना पीटता है। तो यहाँ पर चोर है आप, आपको ढिंडोरा नहीं पीटना कि आपको कुछ चाहिए। आपको ऐसी चोरी करनी है, मीन्स ऐसा इन्विटेशन करना है जो कि बिना ढिंडोरे के होना चाहिए, जहाँ पे कोई शोर नहीं होना चाहिए। और शोर का मतलब आपका नीड नहीं दिखना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपने इनविटेशन का मतलब भी समझ लिया, आप इनविटेशन करने जा रहे हो तो अपनी नीड भी मत दिखाओ। एक और पॉइंट भी समझ लो, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी इनविटेशन करते समय ये मत सोचो कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्री हो भाई। ये कभी नहीं सोचना आपको। आपको हमेशा ये थिंकिंग रखना है, मेरा जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं जिस किसी को भी अपना टाइम देता हूँ, पूरा शेड्यूल निकाल के देता हूँ, अपॉइंटमेंट फिक्स करके देता हूँ। एज अ बिजनेसमैन थिंकिंग यही रहता है। तो आप सोचो जरा, आपका थिंकिंग क्या मेथड का है, जॉब पर्सन या बिजनेसमैन? अगर जो बिजनेस के माइंडसेट से सोचता है उसका मेथड बिजनेस वाला होता है, तो कभी वो ये चीजें नहीं सोचता कि मैं तो फ्री फ्री हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो जब चाहूँ तब किसी से मिल सकता हूँ, मिल के बात कर सकता हूँ। नो,
अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपके टाइम का पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, आपके पास अपॉइंटमेंट फिक्स होने चाहिए, आपके बिजी शेड्यूलों का आपके पास पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि आज तक आपने ये मेंटेन किया। अगर नहीं किया है तो आज ही से इसको मेंटेन करो भाई। ये गलती है अगर जो आपने आज तक की है। अपने टाइम को कभी भी वैल्यू देना, वैल्यू ना देना, है ना। जो लोग अपने समय को वैल्यू नहीं देते, मैं हमेशा कहती हूँ, तो समय उनको वैल्यू नहीं देता, है ना। लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम हो तो मैं कुछ करूँ, लेकिन टाइम क्या कहता है, तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आऊँ। क्योंकि समय समय को क्या है भाई, समय को आप एडजस्ट करो, समय ही समय निकल आएगा। तो समय तो यही कहता है ना, तो कुछ कर तो मैं तेरे पास और बढ़ जाऊं। लेकिन लोग कुछ करते नहीं है और इसको एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करो। एंड प्लस कभी भी ये मत दिखाओ आप फ्री फ्री हो, अपना टाइम शेड्यूलिंग बनाओ, ओके। ये बहुत सारी चीजें गलती होती है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। इन्विटेशन करते टाइम कभी भी ये मत कहो प्रोस्पेक्ट से कि आप जब चाहे तब बात कर लो, मैं फ्री हूँ। नो, अपने टाइम का थोड़ा सा शेड्यूलिंग रखो और टाइम सीमा के साथ, एक टाइम बाउंडेशन के साथ में बात करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब हम लोग 3 पॉइंट समझ लिए तो एक और पॉइंट समझ लेते हैं। हम लोग शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कदम रखते हैं तो हमारा जो टॉकिंग होता है वो नॉर्मल लाइफ का होता है। एज अ क्लोजली लाइफ जो हम एक्सपेंड करते होते हैं, जो बिताते होते हैं, तो उसमें भी हमारा जितना टॉकिंग होता है वो वहीं तक होता है ना। रोज डेली वाली डेली बेसिस की जो लैंग्वेज होती है, जो टॉकिंग होती है, जो स्पीकिंग होती है, वही हम लोग बोलते हैं, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं, है ना। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो हमारे टॉकिंग में एक चीज बदल जाती है, वो होती है घबराहट। और वो होता है हमें बिल्कुल गायब कर देना और वो ज्यादातर लोग कर नहीं पाते। देखो भी तो 100 में से 90% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखोगे कि आपका बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं घबराता बहुत था बात करने में। तो क्यों घबराते थे, किसी ने कहा था घबराने को? कोई कहता नहीं है घबराने को। लोग अपने अंदर से घबराहट निकाल नहीं पाते हैं। अगर आज तक आपके दिमाग में, आपके मन में लोगों से बात करने में हिचकिचाहट आती है या आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है, तो आपको बात करने का तजुर्बा है ही नहीं। समझ लीजिए ये चीज। अगर आपको बात करने का तजुर्बा होगा तो आप एक लफ्ज में भी नहीं लड़खड़ाएंगे। आपकी जो जुबान होगी वो कहती चली जाएगी, कभी भी स्लिप नहीं होगी। लोग कहते हैं ना मेरी जुबान से निकल गया, जुबान से कभी नहीं निकलता। जो दिमाग में चलता है वही जुबान पे आता है। तो आप देखो ना, आपके दिमाग में घबराहट चल रही है क्या? आप हेजिटेशन को लेके आते हो बात करते समय? अगर लेके आते हो तो उसको निकाल दो। ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम इन्वाइट करने जाते हैं तो हमारा टॉकिंग बिल्कुल ऑनेस्टी वाला होना चाहिए, ईमानदारी वाला। एक भी बारीक भर भी उसमें बिल्कुल भी मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो एक बार कि आपके अंदर डिसमोटिवेशन है या फिर आपके अंदर मोटिवेशन है, दोनों चीजों में डिफरेंस देखो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हेजिटेशन को निकाल दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं अंतर की। अंतर क्या? प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। मतलब डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप लोग देखिएगा, आप किसी भी लीडर से मिलिएगा तो उसके टॉकिंग के अंदर आपको पता लग जाएगा कि उसके प्रेजेंटेशन और इनविटेशन का पावर कितना ज्यादा, स्किल कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। वाई द वे, इसीलिए क्योंकि उसके जो स्किल्स होते हैं वो वहां लगाता है जहां उसको बताया जाता है, जो चीजें क्लाइंट बताते हैं। तो एक बार आप लोग भी चेक करो, आपको जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं कि आप अप्लाई करते हो, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर लोगों का फोकस भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ ना और कल पूछूं मैं कि मैंने कल सेशन में क्या बोला था, क्या बताया था, लोगों को याद नहीं रहता। तो सोचो जरा, आप वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ से जो चीज आपको चाहिए, आपका जो एम है, आपका जो सपना है ना, और आप कर वो चीज नहीं रहा जो आपको बताई जा रही है। तो कैसे पॉसिबल है आपके कोई भी ड्रीम्स या कोई भी ऐसे सपने पूरे होना जिनको आप चाहते हो, करना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। तो सोचो जरा, यहाँ पे आप आए तो इसीलिए हो भाई, एक एक बंदा कोई ना कोई रीजन से कनेक्ट तो है। बिना रीजन से तो कोई कनेक्ट नहीं है। अपना 1 घंटा तो कोई फालतू का नहीं देगा। कोई रील्स भी देख सकता है ना, कोई यूट्यूब भी चला सकता है, कोई ट्विटर भी चला सकता है। लेकिन जूम के अंदर क्यों है? क्योंकि आपको सीखना है। और जो सीखने वाले बंदे होते हैं, जो सीखने वाले पर्सन होते हैं, उनको ये चीज भी पता होती है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ या इन्विटेशन कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोस्पेक्ट के सामने जा रहा हूँ तो मुझे बातें क्या करनी है, वहां जाके पूरा प्लान दिखाना है या वहां जाके सिर्फ इन्विटेशन करके आना है? आप ये चीज समझो पहले। और ये कभी मत करो, बिना इन्वाइट करे तो प्रेजेंटेशन करो ही मत। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो वहां होना चाहिए पहले इन्विटेशन। वो हमारी नी है लोगों से बात करने की। इन्विटेशन एक नी है, एक बोलते हैं ना, एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम आगे तक रिजल्ट निकालते हैं। जब इन्विटेशन शुरू ही आपने सही नहीं किया है, जब शुरुआत ही सही नहीं है, तो अंत कैसे सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
आप सोचो अंत तक जाके रिजल्ट निकल आएगा, नहीं। पहले शुरुआत कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो, और इन्विटेशन में ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो कि प्रेजेंटेशन क्या है और इन्विटेशन क्या है। ज्यादातर लोग ये चीज नहीं समझ पाते और गलती करते हैं इनवाइट करने में। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको कुछ क्लियर हो गए होंगे। प्रेजेंटेशन क्या, इन्विटेशन क्या है, टॉकिंग कैसे करना है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप इन्विटेशन करने जाते हो ना, तो आप लोगों के सामने भी कुछ शब्द होते हैं जो लोग पसंद नहीं करते, और आपसे इनको पसंद करना छोड़ दो। पसंद करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट के आगे पसंद करना छोड़ दो। वो कैसे? अगर आप प्रोस्पेक्ट के आगे टॉकिंग करने जा रहे हो, तो उससे कभी भी ये मत कहो कि तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, बड़े सपने पूरे कर सकते हो, है ना? क्योंकि यहाँ अगर ये सारी चीजें आप बोलते हैं, तो प्रोस्पेक्ट को हो सकता है आप डिप्रेशन में डाल दें, हो सकता है आपको हार्ट अटैक ले आए, हो सकता है बेचारा कोमा में चला जाए। आप पता नहीं उसका कैसे क्या करो, उसकी जिंदगी गिर जाए, क्या कर दे आप उसका। तो ऐसे शब्द आप क्यों बोलेंगे जो उसकी जिंदगी खराब हो जाए? जा तो आप बनाने रहे हैं, कोई शक नहीं है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप जा रहे हो बनाने। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिजली के समान होते हैं, गिरते ही करंट फैला देते हैं। तो आप इन शब्दों का यूज मत कीजिए जो गिरते ही करंट फैलाए। आपको उन शब्दों का यूज करना है, आराम से वहां पर सेटल हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो सेटलमेंट करना आना चाहिए आपको, और शब्दों में फर्क भी देखना चाहिए। ठीक है, हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये शब्द वो शब्द है जो बोलते हैं ना, आग में भंग डालना, मतलब होता है ना खेल में भंग डालना और आग में घी डालना, दोनों वही मुहावरे हो गए। हम वो चीज कर रहे हैं जो चीज पॉसिबल तो है, लेकिन हम उसको इम्पॉसिबल वे में ले जा रहे हैं। हमें पता है ना लाखों रुपए आ सकते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को पता है नेटवर्क मार्केटिंग से वो लाखों रुपए कमा सकता है? नहीं पता। अगर शायद किसी को पता होता तो जॉब के पीछे आज 90% पर्सन नहीं भागते, है ना? तो ये चीज आप देख के बात करो वहां पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप क्यूरियोसिटी को जानते हो, मीन्स आपका जो क्यूरियोसिटी है, उत्साह है, वो आपके अंदर अगर जागरूक है तो वो किसी और के अंदर भी जागरूक हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होता है आपका पूरा पूरा उत्साह के लिए एक्साइटमेंट, है ना? अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं तो आप किसी और के अंदर कैसे जगा सकते हो? आपको सोचो आपको डांस नहीं आता और आप खड़े हो, तो किसी और को फोर्स कर सकते हो जाओ डांस करो जाकर। जब तक आप डांस नहीं कर रहे हैं तब तक आप उसको कैसे खींच लोगे कि डांस करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना? तो यही चीज होती है जो कि हमें प्रॉपर पता है कि हाँ ये हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमें पता है ना क्यूरियोसिटी हम जगा सकते हैं। हमारा बिजनेस, हमारा अपॉर्चुनिटी ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको दिखाकर हम लोगों के अंदर उत्साह जगा सकते हैं। तो क्या आप ये जगा पाते हैं? अगर जगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जगा पाते तो उन लोगों को इस तरीके से बताइए लोग आने पर मजबूर हो जाएं। लोग देखना है कि आखिर इन सर ने मुझे बताया है, आखिर आशीष जी मुझे ये चीज बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं, क्या चीज है इसमें, ऐसा क्या है, बता सकते हो आप? अगर मैं बोलूं इस जूम के अंदर भी बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो आप शॉक होंगे ना थोड़ा, सरप्राइज के लिए रुकेंगे ना? तो ऐसा क्या सरप्राइज है आप देखने के लिए? यहाँ पे क्या हुआ, क्यूरियोसिटी आ गया कि ऐसा क्या सरप्राइज है। तो ये चीज हमें जूम के अंदर भी लानी होती है। अगर आप इनवाइट कर रहे हो, वह जूम करो या लाइव करो, आप फिजिकली भी कर रहे हो, तो भी आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए क्यूरियोसिटी को लेकर, कि मुझे क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी डालनी है। ठीक है, तो इसका इन्विटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो या इससे 2 घंटा भी दे रहे हो, तो आप सभी लोग जितने भी लोग कनेक्ट है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही कर रहे होंगे। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, क्या आप लोग पूरे दिन में 20 लोगों को इनवाइट कर पाते हैं? अगर अभी तक आप 20 लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते ना, तो आपकी स्पीड बहुत कम है बिजनेस में ग्रोथ करने की। और समय अगर आपको लगता है कि बहुत तेज भाग रहा है, तो आपको समय को पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम दिन के 20 इन्विटेशन तो करने करने पड़ेंगे अच्छे से, अगर सच में सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा होता है, लेकिन लोग इसको तब छोड़ते हैं जब उन्हें कुछ आता नहीं है ना? तो आप देखो आपको कितना आता है, अगर आपको आता है तो आप इसको नहीं छोड़ोगे, और अगर नहीं आता है तो सीख लो, है ना? जो सीखता है, जो सीखने पे विश्वास रखता है वही जीतता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं, अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज समझो यहाँ पे, तो आपको KISS मतलब किस फॉर्मूला दे रखा है, जिसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो इन्विटेशन है उसका तरीका होना चाहिए कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इतना ज्यादा शॉर्ट, इतना ज्यादा सिंपल, जिससे लोगों को आपके शब्द, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज समझ में आए और वो आपको अच्छे से समझ सके। क्या आपके इन्विटेशन में ऐसी चीजें हैं? अगर आप मुझे किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं और मैं आपकी भावनाओं, आपके शब्दों को समझ सकूं, अगर ऐसी चीजें आपके पास नहीं है तो इसको लगाइए, इसको यूज करिए। इस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके को अपने बिल्कुल माइंड में उतार लीजिए कि आपको इसी इसी इसी
सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। और वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आप किसी को कॉल करते हो तो भाई नॉर्मल सी बात है, हम उसकी फैमिली के बारे में तो जरूर पूछते हैं। अगर फैमिली में कोई कंडीशन चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो चीजें हमें पता लग जाती हैं कि पर्सन बात करने के मूड में है या नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, अगर नॉर्मली आप किसी फ्रेंड को भी कॉल करते हो तो आप उससे पूछते हो और रागिनी कैसी हो, सब कैसी हैं, है ना? सारी चीजें आप वहां पे क्लियर करते हो ना। तो आप लोग कैसे हो, फैमिली में सब कैसे हैं। अगर स्टडी चल रहा है तो आप स्टडी के बारे में पूछते हो। अगर जॉब करती हैं मैडम तो जॉब के बारे में पूछते हो। तो वो चीजें आपको होनी चाहिए कि आप बात किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमारा जो इन्विटेशन करने का तरीका जाता है, सबसे पहले किसी को हम कॉल करते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। वो करते हैं एग्री, सब अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें क्या करना होता है, इन्विटेशन। मतलब यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, फोई फॉर्मूला, FOAI फॉर्मूला, ठीक है। इसको इन्विटेशन करने के लिए हम दो तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने वो तो पूछ लिया कि सब लोग कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और हमारी जो लिस्ट होती है उसमें भी जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, इन चारों कैटेगरी के लोग होते हैं। सिंपल, अगर हम इनको इनवाइट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। अब कैसा रहेगा हम कैसे यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। सिंपली हमने वो चीज यूज करी जो चीज जरूरी है। राहुल कैसे हैं, उनका अगर फैमिली वगैरह सब कंडीशन अच्छा चल रहा है तो हमने उनसे पूछा कैसा रहेगा राहुल अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके और महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमें लोगों का प्रोफेशन देखकर इनकम की बात करनी है। कहते हैं ना कि आप वो चीज देखो वो जाया कितना कर सकता है, मतलब अपने आप में वो देख कितना सकता है कि मैं इतना कमा सकता हूँ। आप उससे हद से तो ज्यादा नहीं निकल रहे हो। अगर लिमिट क्रॉस होगी तो मैंने बोला ना कि कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है, कोई कोमा में भी जा सकता है। तो आपको ये चीज देखनी है कि स्टूडेंट कितना कमा सकता है, एक स्टूडेंट कितना कमा सकता है घर बैठे। अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आज के टाइम में 10 से 15 हजार बहुत है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि कोई पर्सन जॉब करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिजनेसमैन है, ठीक है। अब जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, है ना। अब जॉब पर्सन में 20 से 30 हजार और बिजनेसमैन में 40 से 50 हजार, यहाँ पे भी डिफरेंट है। हमने जॉब के लिए देखा तो जॉब का इनकम अप्रोच, बिजनेस के लिए तो बिजनेस का, मतलब आपको इनकम का अप्रोच भी देखना है। उस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर आप किसी हाउसवाइफ मैडम को इनवाइट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा उनके बारे में। अगर वो जॉब करते हैं या फिर सिर्फ घर पे रहते हैं तो आप उनको बोल सकते हो अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब यहीं पर गर्ल्स तो कर लेते हैं गर्ल्स को इनवाइट, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस बोले थे, मेरी टीम में भी आए थे कि मैडम हम लेडीज लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते। आप देखो जरा, आप लेडीज लोगों को क्या 2 लाइन नहीं बोल सकते हो, ये डिफिकल्ट है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर आपको बोलने का तरीका आता है तो। आपने क्या किया, उनको कॉल किया, पूछा मैडम सब कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और एग्री करने के बाद में कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब इसका हमारा इन्विटेशन होता है फाइनल। उसके बाद हमें जो रिस्पॉन्स आने होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब आप इन्विटेशन को क्लियर कर लेते हो, अभी जो मैंने आपको बताया था वो तो डायरेक्ट अप्रोच, इसी तरीके से हम इनडायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। इसका 2 मीनिंग है, आपने डायरेक्ट कॉल किया डायरेक्ट बता दिया, और इनडायरेक्ट कॉल किया तो घुमा के बताया, मतलब वही हिसाब कि हमें मतलब पहुंचाना तो पानी तक ही है, कुएं कुएं तक ही पहुंचना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घूम के रास्ते से जा रहे हैं तो प्यास ज्यादा लगेगी। तो इसी हिसाब से इस इनविटेशन में भी है। अगर इसको हम समझते हैं तो हमें क्या करना होता है, कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, सब कैसे हैं, सब बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में अच्छा जो भी आपके सर है, मैडम है, मैं यहाँ प्रोफेशनली यूज कर रही हूँ। अच्छा सर, आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जो महीने का मोबाइल फोन का यूज करके, महीने का मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 20 हजार कमाना चाहते हो। मुझे आपसे 5 से 10 लोगों की तलाश है। अगर आपकी नजरों में ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए। अब आप मुझे बताओ, चाहे सर हो चाहे मैम हो, वो आपको ये चीज तो नहीं बोलेंगे कि मेरी नजरों में 10 15 है तुम उनका नंबर ले लो। वो आपको यही बोलेंगे पहले मुझे बताओ कि ये जो 10 15 लोगों को ढूंढ रहे हो क्यों ढूंढ रहे हो, क्या काम है, कैसे पैसा आएगा।
आपको आगे से ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, लेकिन इसको भी करने का पूरा प्रॉपर तरीका है। आपने कॉल किया, उनके बारे में पूछा, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। अच्छा राहुल भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी नजरों में ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार कमाना चाहते हो, तो मुझे ऐसे 10-5 लोगों की जरूरत है। अगर तुम्हारी नजरों में है तो मुझे बता दो, सिंपली, ठीक है। हम इन दोनों अप्रोच को यूज करके इन्विटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। अगर सिंपली हम ये रिस्पॉन्स निकालें तो हमें दो तरीके के रिस्पॉन्स निकलते हैं इनविटेशन करने के बाद में। अच्छा तो रहेगा, काम क्या है, जोड़ने वाला है क्या, चैनल सिस्टम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको निगेटिव वे में कोई फंसना नहीं है। सिंपली इन क्वेश्चन के बदले अपना क्वेश्चन रखना है, और वो क्या है, उसका भी एक तरीका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो सिंपल है भाई, कोई हमसे सवाल कर रहा है तो हम भी तो सवाल कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है उसका आंसर ढूंढना। आपने ज्यादातर कभी कभी टीचर्स के मुंह से सुना होगा, और हो सकता है यहाँ पे भी किसी का प्रोफेशन टीचर रहा हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार देखिए, अगर एज अ टीचर हम लोग स्टूडेंट को बताते हैं कभी भी, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है उसी में घुमा हुआ आंसर होता है ना। तो इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन के अंदर आंसर ढूंढोगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सवाल के बदले सवाल। जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है उसी तरीके से हम भी उसी को आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या नहीं, वो बात की बात है। सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। रिप्लाई आपको वही मिल जाएगा, है ना। अब यही पर अगर रिप्लाई मिलता है yes, बिल्कुल बढ़ना है, तो 40 से 50 मिनट का टाइम निकालिए। हमारा ऑन जूम 5:30 एंड 6:30 में वेबिनार रहता है। इस वेबिनार में आपको वीडियो ऑन करके आना रहता है, प्रॉपर पूरा 6:30 तक अटेंड करना रहता है, लास्ट तक अवेलेबल नेटवर्क में डायरी पेन के साथ में। अगर प्रॉपर एग्री है तो आप मुझे बताइए। सिंपली हमने क्या किया, वहां पे सारी चीजों को क्लियर कर लिया, बोलेंगे बिल्कुल है भाई, क्योंकि तभी तो उन्होंने कॉल किया, आगे आपसे पूछा, क्वेश्चन किए, ठीक है। तो आप बोलिए ओके, मेरे पास 5 ही लिंक रहते हैं, एक ही लिंक है, और तभी लिंक आपको शेयर करूंगा जब आपके पास बिल्कुल कंफर्म टाइम होगा। बोलेंगे बिल्कुल कंफर्म टाइम है, बिल्कुल शेयर कर दो, ठीक है। फिर आज ये लिंक फ्री है, वैसे इस लिंक का चार्ज आता है। अपने लिंक का वैल्यू भी जरूर दीजिए, क्योंकि वो अपने काम को छोड़कर है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। कि मेरे पास 5 ही लिंक रहते हैं, एक ही लिंक है, ये भी पेड रहता है, आज के दिन फ्री है, वैसे इसका 299 का चार्ज है। आपको ये मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर पूरा अटेंड करिएगा। और फ्री पर तो पूरी दुनिया मरती है भाई, ठीक है। तो फ्री चीज अगर आपने दिखा दी तो बहुत जल्दी वो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी कर देगा, और व्हाट्सएप में आपको तुरंत रिप्लाई करेगा, लिंक सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इन्विटेशन आपका अच्छा रहना चाहिए, और इस पर रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। अब बात करते हैं भाई, ये जो हमारा बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो अगर इन्विटेशन कर रहे हो तो इन्विटेशन के साथ साथ ये भी देखो कि आप प्रोस्पेक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि जब हम इनवाइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर लिस्ट के ऊपर वर्क करते हैं इन्विटेशन में, लेकिन उस लिस्ट को खत्म करना एक अलग चीज है, और अपने बिजनेस को बनाए रखना एक अलग चीज है, ठीक है। बोलते हैं ना कि हमें पहले से इस चीज का ख्वाब होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है ना। तो उसकी क्या फर्क है, आपको उसकी फर्क रखते हो आप। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है, जो लिस्ट खत्म हो रही है उसको बढ़ाते चलते हो, नहीं चलते हैं ज्यादातर लोग, और यही गलती होती है। अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है तो आपका पूरा पूरा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 100 की लिस्ट खत्म करनी है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर इसमें से 10 को घटाऊंगा तो 10 फिर बढ़ा लूंगा, 10 को घटाऊंगा तो 10 फिर बढ़ा लूंगा। क्या ये माइंडसेट है आपका? अगर प्रोस्पेक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए डेली प्रोस्पेक्टिंग जरूर कीजिए। ज्यादातर लोग ये चीज नहीं करते और नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं, इसीलिए अपने कर्म कीजिए, फल आपको अवश्य मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर डुप्लीकेशन की। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आपके अप्लायंस में, आपके जिस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं आप, एंड अगर आपने नेटवर्किंग का मीनिंग समझा होगा, तो नेट का मतलब जाल, वर्क का मतलब काम। तो नेटवर्क का काम अगर आप कर रहे हो तो वहां जरूरी है आपका नेटवर्क बनने के साथ साथ एक अच्छी रस्सी का भी होना। मीन्स रस्सी गार्ड तो तभी लगेगी ना जब वो रस्सी अच्छी होगी, और रस्सी कौन है, आप। उसकी अगर आप गांठ बनाना चाहते हो टाइट करके, वो कभी ना टूटे, तो आपको बनना पड़ेगा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, गुड हैबिट्स वाला पर्सन, एंड बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली आपका जो बिहेवियर होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, जिससे दूर से खड़ा पर्सन भी आपको देखकर कहे कि आपका प्रोफेशनली तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आज तक आपने आपने किसी के मुंह से ये चीजें सुनी है? नहीं सुनी होंगी, क्योंकि हम कभी भी प्रोफेशनल रहते ही नहीं है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में रहते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो बिजनेस बहुत ही ज्यादा सुहावना है सुहाने का मतलब है भाई, अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेशन पर फोकस करते हो तो लोग आप पर भी तो फोकस करते हैं। आप देखो ना, ये जो रेड शेडो है, ये अकेला ही क्यों चमक रहा है? क्योंकि उसने किया है डेवलपमेंट पे फोकस, और डेवलपमेंट कब हुआ है,
जब इसने अपने आप पर काम किया, अपनी अच्छी आदतों पर, अपने बिहेवियर पर, है ना, अपने ड्रेसअप पर। ये डुप्लीकेशन तभी हुआ, इसके अगल बगल लोग तभी दिख रहे हैं जब ये इनको अच्छे लगे, क्योंकि लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस प्लान को, आपके प्रोडक्ट को। हर कोई बाद में देखता है, पहले देखते हैं आपको, है ना। तो आप देखो जरा कि आप में ये सारी खूबियां हैं जो लोग आपके साथ आए। और बिजनेस तभी डेवलप होगा जब आप डुप्लीकेशन पे फोकस करोगे, मीन्स अपने आप पे करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको फोकस करना है डेली बेसिस वाला लिस्ट बनाने से लेके लिस्ट को अपडेट करने पर। उसके बाद में डेली इनविटेशन करने का, डेली श्रोता प्लान करने का। अगर इनविटेशन को कर रहे हो और प्लान नहीं दिखा रहे हो तो गलत है। आपने लिंक का टाइमिंग बता दिया और आप लिंक ही भेजना भूल गए, या डाटा ऑफ करके बैठे हो, या आपने बताया ही नहीं, दोबारा कॉल ही नहीं किया इन्विटेशन करने के बाद में कि प्लान प्रेजेंटेशन कितना टाइम है, तो फिर ये गलत है। आपको डेली प्लान पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है इन्विटेशन आज किया और उसी बंदे को आप 4 दिन बाद प्लान दिखा रहे हो, है ना। उसके बाद प्लान दिखाने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपने पूरे पूरे 48 घंटे का स्पेस दे दिया फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने में। मात्र आपका 12 घंटे का स्पेस बहुत है। मैं बहुत वाला बता रही हूँ, मैक्सिमम। मिनिमम का आपका 1 2 3 4 घंटे ही बहुत होते हैं किसी भी इंसान को सोचने समझने के लिए, है ना। आप देखो जरा, अगर मैं आपको कुछ भी चीज सोचने का टाइम दूं तो क्या आप 2 3 दिन लगा दोगे? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में सोचोगे, 2 घंटे सोचोगे, 3 घंटे सोचोगे उसी चीज को। इतना तो कोई सोचता ही नहीं है, सिर्फ लोगों के बहाने होते हैं। तो क्या आप उनके बहानों को एग्री कर रहे हो या अपने काम पे फोकस कर रहे हो? ये चीज आप जरूर देखो। फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस तभी होगा जब आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद में 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग इस बिजनेस को छू लेते हैं, पकड़ नहीं पाते, उनका यही मतलब होता है वो लोग अपनी मेहनत पे ध्यान नहीं देते, है ना। तो आप 100 तक अगर पहुंच रहे हो और 20 का आपको रिजल्ट आ रहा है तो वही बहुत है। आप सोचो तो आपके खानदान में कभी किसी ने नहीं किया, आप वो चीज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भाई। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे खानदान में तो कोई नहीं है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया हो, लेकिन मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रही हूँ जहाँ पे अगर मैं 100 तक पहुंच रही हूँ, मुझे 20 का रिजल्ट आ गया और आज तक किसी ने नहीं किया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग ये चीज मत सोचो कि मैंने इतना किया, मुझे इतना आना चाहिए था। आप ये सोच के काम करो कभी किसी ने नहीं किया और मैंने किया तो मुझे इतना मिल गया। तो आप फ्रेश मूड के साथ वर्क कर पाओगे और अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बात करते हैं डेली में 3 काम जरूर करें, 555 फॉर्मूला। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेली बेसिस पे आपका वर्क अच्छा चलेगा। 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है कि आपको किससे मिलने जाना है तो आपका पूरा दिन सोचने में ही निकल जाएगा। इसीलिए रात को प्लानिंग करके रखा कीजिए डेली बेसिस की। फिर 5 मीटिंग्स आपको क्लियर होने चाहिए। होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, आपको जो भी मीटिंग करनी है, जिन भी लोगों के साथ करनी है, उनका टाइमिंग फिक्स करके मीटिंग्स को फिक्स करिए, ठीक है। एक बिजनेस मैन का यही पावर होता है। प्लस उनका फॉलोअप एंड क्लोजिंग करना, उसका टाइम शेड्यूलिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और लमसम आपके 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग तो होने ही होने चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल को ध्यान में रख के काम करिए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज रूल हमें सिखाता है अगर हम 80 तक 100 तक पहुंच रहे हैं, 80 का रिजल्ट ना आके अगर हमें 20 का रिजल्ट भी आ गया तो हमें अपनी मेहनत का फल मिल गया। निराश होने की बात नहीं है, धीरे धीरे करके यही रिजल्ट 20% मेहनत में बदल जाएगा और 80% हमारे फल में बदल जाएगा। तो आप धीरे धीरे, समय के साथ में सब कुछ चेंज होता है लेकिन आपको भी चेंज होना पड़ता है। ये 80 की मेहनत तभी आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर जो है 20% का जो एफर्ट है वो तभी मिलेगा जब 80 की मेहनत करोगे, ठीक है। तो 100 तक पहुंचो, 20 का रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे आप 20 तक जाओगे और 80 का रिजल्ट आपको खुद ब खुद बनने लगेगा, लोग आपके पास आने लगेंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का पावर, इसको समझ के काम करिए। एंड आई होप आपको आपके इन्विटेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा और इसको अप्लाई भी करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो आपको भी आज पता लग जाएगा कि इसके क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।